अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमारा नजीब। आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ नोरिका स्पाइडर GRS गैस रैम सिस्टम। नोरिका है जी मेड इन स्पेन और पाकिस्तान में ये दस्तयाब है शाहजेब फ़हीम भाई शूटर डेंस वाले हैदराबाद। और इसकी प्राइस है 30,000 रुपये। अगर आप खरीदना चाहें तो शाहजेब फ़हीम भाई का मैं नंबर दे दूँगा। नोरिका की स्पेनिश मेड अच्छी क्वालिटी की गन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो सॉलिड है। इसका ट्रिगर मेटल का है, ऑटोमेटिक सेफ्टी है वो भी मेटल की है, और जो इसका ये स्टॉपर है बैरल लॉक वो भी मेटल का है। 2.9 kg इसका वज़न है, 2.9 किलो। 45.5 इंच इसकी लंबाई है और इसकी 19 इंच की लंबी बैरल है। रबर बट पैड नरम रबर है, सिंथेटिक स्टॉक और ख़ूबसूरत स्टॉक है इसका। चेक रिंग ग्रिप अच्छी होती है और आगे भी साइटें दी गई हैं। ये फाइबर ऑप्टिक की पिछली साइट है और ये आगे वाली साइट है। 11 mm की डॉटेड रेल बनी हुई है, उसके ऊपर स्कोप लगाई है हमने डिस्कवरी की HI 5-20-50। अच्छी स्कोप है। इसका जो ये बैरल लॉक है ये भी मेटल का है और मजबूत है। जी दोस्तों, आप इसकी मुख्तलिफ पैलेट के साथ क्लोनिंग करते हैं और फिर उन्हीं पैलेट के साथ इसकी एक रेसिपी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्लोनिंग करते हैं JSP के 13.43 ग्रेन के साथ। $819। अब इसको करते हैं चेक 14 ग्रेन के साथ। $817। अब इसको आजमाते हैं प्रो मैग्नम के साथ। गेमो के प्रो मैग्नम कंपटीशन 15.42 ग्रेन का ये पैलेट है। और 790 JSP के 16 ग्रेन के साथ 15.99 ग्रेन। और 781। आप जी 18 ग्रेन के साथ JSP के 18 ग्रेन के साथ देखते हैं कि कितनी पावर है और फिर इसकी एक रेसिपी टेस्ट करेंगे। और 724 RWS के सुपर फील्ड 15.9 ग्रेन है और ये 14.5। तो पैलेट बहुत अच्छा है। इसके साथ भी इसकी एक रेसिपी टेस्ट करेंगे। 781। और ये सुपर डॉम RWS, ये भी RWS है। तो इसके साथ भी इसकी क्रो निकाल लेते हैं और एक रेसिपी टेस्ट करेंगे। $828। अब चल के करते हैं इसकी एक और ऐसी टेस्ट। 10 फुट के फासले से इसकी आवाज़ चेक करते हैं कि साउंड लेवल क्या है इसका। RWS सुपर फील्ड के साथ पैलेट है 16 ग्रेन का। 77 dB।
77 dB। .7 dB, 77.7 dB। 20 यार्ड पे इसकी एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ पैलेट के साथ। सबसे पहले JSP के 13 ग्रेन के साथ, फिर हम 14 ग्रेन के साथ करेंगे 15 ग्रेन यानी 16 15.99, फिर 18 ग्रेन के साथ। ये RWS के सुपर डोम हैं, सुपर फील्ड हैं, और फिर प्रो मैग्नम के साथ। बीस यार्ड। जी, आप इसको आजमाते हैं 14 ग्रेन के साथ। पंद्रह 15.99 ग्राम के साथ 15.89 ग्राम। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इसके साथ। जी, थोड़ा ऊपर चला गया है। एक और बात आपको मैं बताता चलूं कि इसके होल्ड का भी बहुत फ़र्क होता है। अभी मैंने इसको ऐसे रखा हुआ था तो इसका पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट और था। अब इसको मैं रख दूंगा नीचे, रख के हम ग्रुप बनाते हैं इसी पैलेट के साथ, तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट चेंज होता है, हो जाएगा। तो जब भी आप स्कोप को ज़ीरो करते हैं किसी तकिए पे या किसी चीज़ पे रख कर और फिर फील्ड में चले जाते हैं तो वो मिस होने शुरू हो जाते हैं। उसकी यही वजह होती है कि इसको आर्टरी होल्ड पे रखें और जैसे आप ज़ीरो करते हैं जिसी तरीके से, उसी तरीके से जाके फिर आप हंट करें। अगर आप ऐसे हैंड में ओपन हैंडेड पकड़ के ज़ीरो करते हैं तो फिर हंट करने के लिए भी आप किसी चीज़ का सहारा ना लें, किसी मोटरसाइकिल का या किसी चीज़ का, तो आप ओपन हैंडेड ही हंट करें। अगर आपने किसी चीज़ पर रख कर इसको ज़ीरो किया है
फिर आज जब हम हंट पे जाएंगे और ओपन हैंडेड शॉट खेलेंगे तो वो मिस होगी। तो उस टाइम भी आप मोटरसाइकिल पे रख के इसको शॉट खेलेंगे तो फिर आपकी शॉट लगेगी। अब इसको नीचे रख के एक ग्रुप बनाते हैं। जी बिल्कुल काफ़ी फ़र्क है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट का। 2 मिल नट नीचे लगा है और थोड़ा लेफ्ट पे भी लगा है। तो देखते हैं क्या इस तरह एक्यूरेसी में फ़र्क पड़ता है या सिर्फ पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट में भी सिर्फ पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट में फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल एक्यूरेसी में भी फ़र्क है। आप किसी चीज़ पर रख कर इसको जब फायर करते हैं तो ये एक्यूरेसी ख़राब करती है। हाँ बहुत खुला कम हो गया है। JSB 18 ग्रेन के साथ आप इसको आजमाते हैं। अच्छी जी। अब इसको आजमाते हैं RWS के सुपर डॉम 15.50 ग्रेन का ये पैलेट है। नहीं जी, इसके साथ एक वैसी अच्छी नहीं है। आप इसको आजमाते हैं सुपर फेल 15.90 ग्रेन का ये पैलेट है। Much better. Good.
वेरी गुड। इसके साथ अच्छी एक्यूरेसी है। आप जी आखिर में प्रो मैग्नाम को चेक करते हैं, इसके साथ कैसी एक्यूरेसी है। बुल्सआई। शायद 5 हो गए हैं, एक और लगा लेते हैं। मेरी तवक्को से ये ज़्यादा एक्यूरेसी दे रही है प्रो मैग्नम के साथ, हालांकि इतना अच्छा पैलेट नहीं है ये। गुड। RWS सुपर डोम के साथ 20 यार्ड पे इसके अच्छे रिजल्ट आए थे, तो 50 यार्ड पे ट्राई करते हैं, आजमाते हैं। 15.90 ग्रेन का ये पैलेट है। सुपर फील्ड, बिल्कुल सुपर फील्ड, सुपर डोम नहीं, सुपर डोम के साथ बहुत बुरी एक्यूरेसी है। सुपर फील्ड के साथ इसको आजमाते हैं। पैलेट भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी इसकी बेहतरीन है। ये आ गए हैं रिज़ल्ट। पहले हमने इसको आजमाया था JSB के 13 ग्रेन के साथ, 1 2 3 4 5, तो ये नीचे से लाइन बना दी है, तो इसको तो छोड़ दें 20 यार्ड पे। और फिर 14 ग्रेन के साथ ये 4 पैलेट्स, 2 पैलेट्स
एक ही जगह पे लगे हैं, एक नीचे में। इसको छोड़ें। 15 ग्रेन के साथ अच्छी एक्यूरेसी दी है 20 यार्ड पे। ये जो 3 पैड्स लगे हैं ये पैलेट के ऊपर पैलेट लगे हैं तकरीबन, और 2 इधर उधर लगे हैं। तो ओवरऑल जो ग्रुप है सेंटर टू सेंटर वो 1.25 इंच में है। अगर इसको छोड़ा जाए एक को, तो बाकी जो 4 पैलेट्स हैं वो आधे इंच में है। और इसके बाद हमने इसको, ये था आल्ट्री हॉट पे, स्टैंड पे या किसी चीज़ पे रख कर आप ग्रुप बनाएंगे, वही पैलेट है, लेकिन देखें ग्रुप फैल गया है। तो हमेशा स्प्रिंगर को आल्ट्री हॉट पर रखना चाहिए। 18 ग्रेन के साथ भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये जो 3 पैलेट्स लगे हैं ये तो अब क्या बिल्कुल 0.27 इंच में है, और जो टोटल ग्रुप है वो 1 इंच में है इसका। इस चौथे को छोड़ें तो जो 5वें को छोड़ें, जो 4 पैलेट्स हैं वो आधे इंच में है। अच्छा, फिर हमने इसको RWS के सुपर डोम के साथ आजमाया, तो उसके साथ भी बहुत कोई ख़ास ग्रुप नहीं है अच्छा। RWS के 15.9 ग्रेन सुपर फील्ड के साथ बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट है इसका। ओवरऑल ग्रुप आधे इंच का है। इस चौथे पैलेट को छोड़ दें 5वें को, तो जो 4 पैलेट्स लगे हैं वो 0.36 इंच में अच्छा ग्रुप है। और इसके बाद हैरान कौन ग्रुप है मेरे लिए, प्रो मैग्नम के साथ भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो पर ये भी कोई 0.25 इंच में ग्रुप बना है। एक बुलजाई लगा था। अगर इसके भी 4 पैलेट्स को देखा जाए तो तकरीबन कोई आधे इंच में है 20 यार्ड पर। तो थोड़ी विंड भी थी, इधर से इधर जा रहे थे। अगर विंड को करें तो 0.25 इंच में है। ओवरऑल देखा जाए ग्रुप तो ये जी तकरीबन कोई 1.25 इंच में है 50 यार्ड पर। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, पावर भी अच्छी है, और एक्यूरेसी भी अच्छी है। मज़ीद एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है चलने के साथ। सुपर फील्ड RWS के सुपर फील्ड के साथ इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसका ट्रिगर थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सख्त है ट्रिगर इसका। अगर इसका ट्रिगर लाइट हो जाए तो इसका नतायज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।